हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम लेके आए हैं आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपने काऊ को देखा होगा कि वो खाना खाने के बाद भी सारा दिन क्या करती रहती है? च्यूड करती रहती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए देखिए। जो काऊ होती है उसको हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है ऐसे? तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द काउ। आप देखिए कि ग्रास वो ईट कर रही है, उसके बाद हमारे पास ये फूड पाइप है जिसे हम क्या बोलेंगे? ईसोफेगस। आपने ह्यूमंस के केस में भी देखा था ईसोफेगस क्या होता है। ये हम बक्कल कैविटी है, उसके बाद ईसोफेगस है जिसे हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, स्टमक इज द ऑर्गन टू बी वॉच। क्या है जो स्टमक है? ये सबसे क्या है? इसका साइज बड़ा है। सबसे इसका साइज क्या है? पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बड़ा है। इसके डिफरेंट डिफरेंट से चैम्बर हैं। तो ये वाला जो चैम्बर है, यहाँ वाला सारा ये, इसको हम क्या बोलते हैं? र्यूमन बोलेंगे। इसको क्या बोला जाता है? र्यूमन बोला जाता है। ये वाला पार्ट रेटिकुलम, इसको हम रेटिकुलम बोलते हैं। वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, अगर आपने फिर भी जानना है तो आप लिख सकते हो। ये स्टमक जो होता है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। कुछ बुक्स में गिवन होता है, रेफरेंसेस बुक्स में, तो आप वो भी देख सकते हो। तो र्यूमन है, देन रेटिकुलम है, देन ओमेसम है, देन एबोमेसम। तो लास्ट पार्ट इज एबोमेसम। तो ये पार्ट हैं स्टमक के। तो स्टमक जो है यहाँ पे थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जाता है। तो चलिए देखिए कैसे जो काऊ है उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये काम करता है। उसने ग्रास खाया तो ग्रास जो है वो स्टोर करती है, फटाफट से वो ग्रास को खाती रहती है। तो वो ग्रास जो होता है सेमी डाइजेस्टेड होता है, और वो ग्रास कहाँ पे आ जाता है? र्यूमन में आ जाता है। मान लीजिए ये र्यूमन में ग्रास आ गया है। तो र्यूमन में जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो ग्रास होता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्रास में सेलुलोज नाम का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पढ़ा था हमारे केस में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का एक और टाइप है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये ग्रास में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो सेलुलेज नाम का एंजाइम होगा वो इसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो देखिए दोबारा इसको समझे, फटाफट से उसने ग्रास खाया। सेमी डाइजेस्टेड जो ग्रास होता है उसे हम बोलते हैं कर्ड। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है सेमी डाइजेस्टेड, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ हुआ जो ग्रास है उसको क्या नाम दे देंगे? कर्ड का नाम दे देंगे। क्लियर? यहाँ पे कर्ड आ गया है। चलो अब काऊ क्या है? उसने पूरा ग्रास खा लिया है, कर्ड की फॉर्म में यहाँ पे रूमन में स्टोर हो गया है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। फटाफट से ग्रास को खाना और उसको अंदर स्टमक के अंदर रूमन पार्ट में क्या कर लेना? स्टोर कर लेना। इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। जो ये वाली प्रोसेस शो करेंगे जो एनिमल्स ये वाला रूमन में अपना जो फूड है उसको स्टोर करते हैं, उन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूमिनेंट्स। तो चलिए अब देखें, कर्ड यहाँ पे आ गया है, मीन्स सेमी डाइजेस्टेड फूड। दोबारा से वो कहाँ पे जाएगा? माउथ में जाएगा। वो उसको अच्छे से च्यूड करेगी, सलाइवा से मिक्स करेगी, तो फिर दोबारा कहाँ पे आ जाएगा? फिर रूमन में आएगा। क्लियर? अगर हम रूट देखें, रूट देखें फूड का, तो क्या है? फूड पहले कहाँ गया? माउथ में। क्लियर? माउथ से फिर वो कहाँ गया जी? रूमन में। क्लियर? फिर कहाँ आया? फिर माउथ में आया, फिर च्यू किया गया उसे, देन फिर वो कहाँ चला गया? रूमन में गया अगेन। रूमन से फिर मीन्स स्टमक वाला पार्ट है, रूमन से
देन फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, फिर वो आएगा रेटिकुलम में, रेटिकुलम से यहाँ पे अगेन कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसको फटाफट से डाइजेस्ट करेंगे, देन वो ओमेसम में आता है, मैं स्टमक में ही घूम रहा है अभी, ओमेसम में आएगा, ओमेसम में क्या है कुछ वाटर वगैरह जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो फूड होता है बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है, कंसंट्रेटेड होने के बाद वो कौन से पार्ट में आ जाता है, एबोमेसम में, एबोमेसम से वो फिर जाएगा जी स्मॉल इंटेस्टाइन देन एनस, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या हो जाएगा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जैसे हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन उसका यूज़ किया जाएगा फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग ऑफ द सेल, देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, सिकम पार्ट है, कुछ हॉर्स जैसे कुछ एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट और ये काऊ भी है, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जिसे सिकम बोला जाता है, वहाँ पे जो है कुछ सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक्शन करते हैं फूड पे और उसको अच्छे से क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है ये भी हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड। ये कब आता है, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। एनसीईआरटी में गिवन है कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, ये भी ठीक है, लेकिन स्टमक और इंटेस्टाइन के बाद मीन स्टमक के बाद आता है ये वाला पार्ट, आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज को मीन्स ग्रास को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद डाइजेशन हो चुकी है, देन एब्जॉर्प्शन होगी, वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी मैंने एक बात की थी पहले कि यहाँ पे ओमेसम पार्ट में भी एब्जॉर्ब होता है वाटर, कुछ सॉल्ट, मीन्स एब्जॉर्प्शन जो है ये स्टमक में भी शुरू हो जाती है। ह्यूमन के केस में हमने देखा था कि जो एब्जॉर्प्शन होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन अगर हम यहाँ काऊ को देखें इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है ये स्टमक में ही शुरू हो जाती है। एक डिफरेंट सा पार्ट, एक डिफरेंट सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे कि स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन शुरू होती है धीरे धीरे, जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, वैसे वैसे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। मेनली जो फूड कंटेंट है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। वाटर जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में एब्जॉर्ब होगा। अगेन आप इसको देखें तो क्या है, ह्यूमन में क्या था, ह्यूमन के बाद फूड कहाँ चला जाएगा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, देन एनस रिमूव हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड है, दिस इज द रूट, देन माउथ to rumen, then mouth again, then chewing, then rumen, then small intestine, then anus. फूड पहले गया रूमन में, कर्ड की फॉर्म में स्टोर हुआ थोड़ी देर के लिए, तभी इनको रूमिनेंट्स बोला जाता है, इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है। तो ये था हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि क्यों काउ होल डे क्या करती रहती है, चूइंग करती रहती है, क्योंकि वो अपना फूड उसका स्मॉल लम्प्स में थोड़ा थोड़ा सा उसके माउथ में आता रहेगा, उसको वो अच्छे से सलाइवा से मिक्स करेगी, फिर दोबारा उसको सेंड कर देगी, फिर वहाँ से वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आगे आगे बढ़ता जाएगा फूड। तो ये था हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास माउथ है ही नहीं, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। चलिए देखें कैसे होता है अमीबा में न्यूट्रिशन, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी। न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं, सिंगल सेल से बनता है। हमारी जो बॉडी है ये बहुत सारे सेल से बनी है, मल्टी सेलुलर। हमारी जो बॉडी है ये क्या है,
मल्टी सेलुलर है। अगर हम अमीबा को देखें तो वो एक सिंगल सेल से ही बना हुआ है, जिस वजह से उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर। वो एक सेल है बेसिकली, एक सेल में जो चीज़ें होती हैं वही अमीबा में होती हैं। लेकिन अगर हम देखें अमीबा में न्यूट्रिशन, जैसे ही हमने ह्यूमन की न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स कौन कौन से थे, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, इंजेशन है, उसके बाद होती है डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन एंड एंड में था इजेशन। तो ये जो स्टेप्स है न्यूट्रिशन के, ह्यूमन में हमने देखा था, वैसे ही सारे स्टेप्स हम अमीबा में भी देखेंगे। इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन जो फूड कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट करना, फिर फूड को एब्जॉर्ब करना, उसको यूज करना, देन रिमूव करना जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो अमीबा जो होता है इसकी बॉडी कैसी होती है, ये इसकी बॉडी की शेप जो होती है इर्रेगुलर होती है, और इसकी बॉडी की जो बाहर बाउंड्री होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि अगर हम अमीबा को ड्रॉ करें, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इसकी जो बाहर वाली वॉल है इसकी बॉडी की, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसको ये चेंज कर सकता है बार बार, सॉफ्ट है, जेली लाइक। क्लियर। तो इसके अंदर लिक्विड फिल होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसकी बॉडी के अंदर क्या है, लिक्विड है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है स्टूडेंट डीएनए वगैरह होता है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जो हेल्प करता है जब रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर। ये आप आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे हम इनको डिस्कस करते चलेंगे। अभी जो हमारे पास टॉपिक है न्यूट्रिशन, हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। आप पहले अमीबा की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखें क्या है। देखो इसकी बॉडी की जो शेप है तो इरेगुलर है, कभी आपको ऐसा दिखेगा, कभी हो सकता है ऐसा दिखे, तो चेंज करता रहेगा, तो एक फिक्स शेप तो नहीं है, इरेगुलर शेप है स्टूडेंट। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या होता है, वो है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे आपको दिखेंगे वैक्यूल्स, इनको बोलते हैं हम वैक्यूल, फूड वैक्यूल होते हैं। क्लियर। कुछ रिमूव होना है वेस्ट, उसके वैक्यूल्स होते हैं। तो हम देखेंगे कैसे होती है न्यूट्रिशन। तो अब हमारे पास इसके पास माउथ तो है नहीं ना कोई नोज है, तो इसको कैसे पता चलता है कि फूड है, सेंस से। इनको सेंस जब होती है कि फूड है, हमारे सराउंडिंग में छोटे छोटे सी फूड पार्टिकल्स को खाता है, ये माइक्रोस्कोपिक है, आपको दिखेगा नहीं, आप इसको सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हो। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि पॉन्ड का वाटर है, गंदा सा पानी है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे वाटर के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ये उनको ही खाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक फूड पड़ा है, फूड, ये पड़ा है फूड। क्लियर। तो यहाँ पे अमीबा है तो वो ये वहाँ तक कैसे जाएगा, इसके पास कोई फीट भी नहीं है। तो ये अपनी जो बाहर वाली वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, आगे थोड़ा सा ग्रो करेगा, जैसे कि ऐसे इसको थोड़ा सा ये मूव करेगा। आपका जो, अगर आप इसको देखो तो ये ऐसे इसको थोड़ा सा आगे क्या करेगा, अपनी जो बॉडी की वॉल है उसको एक्सटेंड करेगा। क्लियर। तो ऐसे उसके फूड के पास थोड़ा सा मूव करता जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। सूडो वर्ड होता है फॉल्स स्टूडेंट, अगर हम ब्रेक करके लिखें, सूडो का मीन होता है फॉल्स, पोडिया होते हैं फीट, तो क्या बन गया, फॉल्स फीट। सूडोपोडिया जो है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, आपने पढ़ा है क्लास 6th में। अमीबा का जो सूडोपोडिया है ये उसको
फूड को कैप्चर करने में और उसको मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो चलिए अब ये अपने फूड की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे फूड पड़ा है तो उसको ऐसे जैसे हग करते हैं हम किसी को ऐसे टाइटली, तो अंदर आ जाएगा ना फूड। तो ऐसे ही कप लाइक स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो हम थोड़ा सा इंजेक्शन करेगा, पहले इनटेक ऑफ फूड करेगा। स्टेप हमने देखना है साइड बाय साइड। तो चलिए इसको देखें अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे फूड है, ये उसकी तरफ क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है जी। फूड क्या है, उसको ये हग करने की कोशिश कर रहा है, एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही मान लीजिए एक स्टेज आएगी जब फूड को वो पूरी तरह से क्या कर लेगा, यहाँ अंदर पूरी तरह से फूड को कवर कर लेगा और ये उनकी जो बॉल्स हैं अटैच हो जाएंगी। जैसे हम ऐसे पकड़ लेते हैं किसी को, ये फूड है मान लीजिए यहाँ पे आ गया, हमने इसको ऐसे हग कर लिया तो अंदर आ गया ना ये। तो बस यहाँ से वॉल अटैच हो गई, फूड क्या आ गया अंदर, पकड़ लिया फूड को, फूड अंदर आ गया। चलो यहाँ पे फूड का एक बाउंड्री बन जाएगी, उसके फूड एक राउंड सी स्ट्रक्चर में बंद हो जाएगा, जिसे क्या बोला जाएगा, फूड वैक्यूल। ये बन गया है फूड वैक्यूल। चलिए, फूड की इंजेक्शन हो चुकी है, इनटेक ऑफ फूड किया जा चुका है अमीबा की द्वारा। अब क्या होगा, यहाँ पे इस वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होंगे, कुछ केमिकल सिक्रीट होंगे, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होंगे, जिससे ये फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। इस फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्ट हो गया है फूड, किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। और डाइजेस्ट होने के बाद छोटे छोटे से पार्ट में मान लीजिए वो डाइजेस्ट हो चुका है, फिर वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। वो साइटोप्लाज्म में चला गया है और पूरे जो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया है, फूड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फूड का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। पहले हमने देखा था इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, अब एब्जॉर्प्शन हो गया है। एब्जॉर्प्शन के बाद पूरा फूड बॉडी में घूम गया है। अब उसकी क्या होगी, असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होती है स्टूडेंट, यूज ऑफ द फूड। कहाँ पे यूज करेगा अमीबा, उसको ग्रोथ के लिए यूज करेगा, मेंटेनेंस के लिए यूज करेगा, और मल्टीप्लिकेशन, जब अमीबा ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके लिए यूज। मीन्स 1 अमीबा से जब 2 अमीबा देन ग्रो करना है, जब उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, उसके लिए यूज करेंगे ये किसको, फूड को, एनर्जी के लिए यूज करेंगे। क्लियर। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, उसका भी एक साइड पे वैक्यूल बन जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका कोई यूज नहीं है बॉडी में, अब इसको बाहर भी तो निकालना है। तो ऐसे अमीबा आगे बढ़ता जाएगा, तो फूड जो है वो कहाँ पे आएगा, मान लीजिए वो आगे बढ़ रहा था तो फूड वैक्यूल, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टच कर गया स्किन को, इसकी बाहर वाली, तो वहां से वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी स्किन। तो क्या है, वो बाहर निकल जाएगा, क्या वाला पार्ट, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है। चलो जी, इसने ये इसको फिर से क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये हो गई है इजेशन। तो ये थी न्यूट्रिशन इन अमीबा। बहुत ही सिंपल है अमीबा में न्यूट्रिशन। लेकिन क्या आपने देखा कि एक सिंगल सेल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन हुई है जैसे हमारे केसेस में होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड सिंपल आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा सिस्टम तो नहीं था इसके अंदर। सिंपल उसने फूड को एनगल्फ किया, पकड़ा, देन उसको डाइजेस्ट किया, देन एब्जॉर्ब किया, यूज किया, और अनडाइजेस्टेड फूड को एक वैक्यूल बना पहले, तो उसको क्या बना कर दिया, तो उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही इसकी बॉडी में वैक्यूल्स बनते हैं, फूड वैक्यूल। ऐसे ही जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वेस्ट था, उसका भी एक वैक्यूल बना और बाहर निकल गया। क्लियर। तो किसकी हेल्प से हुआ ये सारा, सूडोपोडिया की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का सूडोपोडिया, लेकिन ये टेम्परेरी पार्ट है, परमानेंट नहीं है। जब उसको रिक्वायर्ड है देन वो क्या बना लेता है, अपने फॉल्स फीट, सूडोपोडिया, जब चलना भी है तब भी, और जब फूड को कैप्चर करना है तब भी। क्लियर। तो ये था न्यूट्रिशन इन
अमीबा। इसके बाद जो आने वाले चैप्टर्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप और चैप्टर्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।